आइए अब हम आए हैं 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक से रियल नंबर्स है उस क्वेश्चन को लेकर के। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हैं, उसको सोल्व करना है। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि √5 जो है वह इरेशनल है। नंबर दो प्रकार का है, एक है रेशनल और एक है इरेशनल। जो भी रियल नंबर है जितने भी, वो दो प्रकार के हैं। रियल नंबर दो प्रकार के, रेशनल इरेशनल। तो जब दो ही ऑप्शन हो हमारे पास तो हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट मान करके हम प्रूव करते हैं। जब ये √5 इरेशनल प्रूव करना है तो हम रेशनल लेकर के चलेंगे, हम मान लेंगे कि यह रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट अस assume to the contrary that √2 is rational। हम क्या मान लिए कि यह रेशनल है। तो रेशनल जब कोई नंबर होता है तो वह p/q के फॉर्म में होता है। हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर जो है वह p/q के फॉर्म में होता है। और p/q के फॉर्म में जो होता है तो p and q आर इंटीजर्स है। q जो है वह 0 के इक्वल नहीं है। एंड p and q आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर मीन्स जिस दो नंबर का HCF 1 हो या जिस दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसको हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3/5 के फॉर्म में है, इसका HCF 1 है। HCF 1 कहेंगे या कॉमन फैक्टर 1 होगा, दोनों में। तो लिखेंगे, या तो लिखेंगे P and Q आर कोप्राइम नंबर, या P and Q सीधा लिखेंगे हैव कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सीधा लिखेंगे, कोप्राइम नहीं लिख करके, कि इसका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है, 1 के अलावे कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब ऐसा है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर किए तो रूट और स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, p का स्क्वायर p² और q का स्क्वायर q² होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यह हो जाएगा 3q। सॉरी, यहाँ तो 5 है, यहाँ तो 5 है, तो 5 देना है हमको, 5 है क्वेश्चन में। या यहाँ लिख दिए हैं √2, यहाँ भी लिखना है 5। तो यहाँ हो जाएगा 5q² इज इक्वल p²
अब हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो पी स्क्वायर बाय हो जाएगा 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। अब हम इसको देखेंगे तो पता चलेगा, हम यहाँ लिखे हैं P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का स्क्वायर भी क्या होता है, इंटीजर होता है। और इंटीजर अगर किसी के इक्वल है तो वह भी इंटीजर है। जैसे जैसे कि मेरा वजन इक्वल है इस स्केच के, तो इसका मतलब मेरा अगर 83 केजी वेट है तो इस स्केच का भी वेट 83 केजी है। तो यह अगर Q अगर इंटीजर्स है तो Q स्क्वायर भी इंटीजर है, और यह जिसके भी इक्वल है वह भी इंटीजर है। और यह इंटीजर तब होगा जब P स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि Q स्क्वायर इज इंटीजर, then Q square by 5 is also integer। Q स्क्वायर बाय 5 जब इंटीजर है तो इसका मतलब P स्क्वायर बाय 5 होगा। Q स्क्वायर इक्वल है जिसके वो, तो इसका मतलब P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और यदि किसी नंबर के स्क्वायर हो, जैसे कि 25 का स्क्वायर है, इसको 5 डिवाइड कर रहा है तो 25 को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे P इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब P भी डिविजिबल है 5 से। तो P जब डिविजिबल है तो इसका मतलब P का जब फैक्टराइज हम करेंगे, P को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, P 5 से डिविजिबल है तो P का वैल्यू या तो 5 होगा या 10 होगा या 15 होगा, 25 कुछ भी। तो इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू कोई भी नंबर होगा, m मान लिए, m चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, मतलब where m is integer। m क्या है, इंटीजर है। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में p का वैल्यू पुट करेंगे। पुट p इज इक्वल 5m इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम किसका वैल्यू रखेंगे, तो p का वैल्यू रखेंगे। अब हम यहां से तो हम क्या करेंगे, अब यहां जो है Q स्क्वायर इक्वल p के जगह पर क्या लिखेंगे, 5m का स्क्वायर बाय 5।
क्यू स्क्वायर बाय 25 एम स्क्वायर बाय 5, 5 5 जा 25, और यह 5 जो है इधर आ जाएगा, इधर क्या बचा एम स्क्वायर। अब हम लोग जान रहे हैं कि m क्या था, इंटीजर था, उसका स्क्वायर इंटीजर होगा, और यह जिसके इक्वल है वह भी इंटीजर होगा। तो m स्क्वायर इज इंटीजर, देन q स्क्वायर बाय 5 इज आल्सो इंटीजर। यह इंटीजर है, इसलिए यह कब होगा, जब इस 5 से ये डिविजिबल होगा। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और जब क्यू स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब आइए, हमको इससे पहले आया हुआ है p है 5 से डिविजिबल, और अब क्या आया है q भी है 5 से डिविजिबल। तो हम क्या लिखेंगे, p and q are also divisible by 5। और हम लोग क्या माने थे कि p and q have no common factor other than 1। तो यह जो p and q are also divisible by 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, p and q have, डिविजिबल है तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर है। p and q have common factor 5, but we p and q have no factor other than 1। हम लोग जान रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि हम जो माने थे कि √5 इरेशनल है, हम जो माने थे रेशनल है, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, यह जो हमारा कंट्राडिक्शन है, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √5 is रेशनल। तो यह हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा रॉन्ग क्या है, हम लोग जब ये रॉन्ग हो गया कि ये रेशनल है, और हम लोग जानते हैं नंबर यहाँ दो ही है, एक रेशनल और एक इरेशनल।
और यह रेशनल नहीं है तो क्या हो गया, क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो हम लिखेंगे सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इस तरह से हमारा यह प्रूव्ड हो गया। इसमें अब जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, इससे थोड़ा सा इजी ही है, आइए हम लोग देखते हैं। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है वह प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हम जो पहले प्रूव किए हुए हैं √5 वह इरेशनल है ही, अब इसको प्रूव करना है। बस इसको भी हम अपोजिट मान करके मान लेंगे कि यह रेशनल है और इसको प्रूव करेंगे। इसको भी मानेंगे। लेट अस एज्यूम to the contrary that 3 + 2√5 is rational। हम क्या मान लिए इसको, रेशनल। तो रेशनल जब मानेंगे तो रेशनल का फॉर्म जो होता है वह P/Q होता है, वेयर P and Q are integers and और Q जो है वह 0 के इक्वल नहीं है। यही डिफिनेशन होता है रेशनल नंबर का। अब हम क्या करेंगे, 3 को इधर ले आएंगे तो P/Q - 3 होगा। अब एलसीएम इधर ले लेंगे, Q एलसीएम होगा। Q से Q को डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 × P। 1 से Q को Q बार में, Q × 3Q। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो 2 है मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में। अब आप इसको देखेंगे, इस इक्वेशन को, कि PQ तो इंटीजर्स है, PQ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर्स होगा, और दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होता है, और एक इंटीजर को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो इंटीजर है। तो यह इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, मतलब यह P/Q के फॉर्म में है। तो यह क्या है, रेशनल नंबर है। यह क्या है, रेशनल नंबर है। हम लिखेंगे PQ 3 and 2 are integers, so P - 3Q by 2Q is a रेशनल। ये रेशनल हो गया। और हम लोग जानते हैं कि √5 जो है, √5 वो क्या है, √5 जब
ये रेशनल है और यह किसी के इक्वल है तो वह भी रेशनल होगा ना। बट हम लोग जानते क्या है, हम लोग क्या जानते हैं कि √5 जो है वह क्या है, √5 क्या है, इरेशनल है, हम लोग जानते हैं। हम लोग जान रहे हैं क्या, फैक्ट है, क्या है फैक्ट, √5 इज इरेशनल है, यह जान रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कंक्लूड किए कि जब यह रेशनल है और यह इरेशनल है तो इसका मतलब हम जो माने थे वह हमारा सही नहीं ना हुआ, रॉन्ग हो गया। इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे अब कि चूंकि यहां पर आया हुआ है यह भी रेशनल है और रेशनल जब किसी के इक्वल है तो वह भी रेशनल होगा। बट हम लोग क्या, फैक्ट क्या है हमारे पास कि √5 जो है वह इरेशनल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो कंक्लूड यह यही हमको प्रूव करना था। अब जो इसमें अगला क्वेश्चन है वह भी इसी टाइप का है, इससे थोड़ा सा इजी ही है, तो हम उसको भी सोल्व कर रहे हैं। या कहे तो उसी तरह का है क्वेश्चन है दूसरा कि 1/√1 हम बना ही देते हैं। यह है 3rd नंबर का क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, 1/√2, 7√5, 6 + √2। तो इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था 2nd नंबर का वह क्या था, 3 + 2√5, इसके इक्वल था p/q। तो हम क्या किए थे, पहले 3 को उधर ले गए थे, 2√5 बचा था, -3 हुआ था और यहाँ हुआ था इतना बाई ये, और फिर लिखे थे इसको दिखाए थे ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो हमारा जो ये मानना था वो रॉन्ग था। उसी तरह इसको करेंगे, ये 1/√2 मानेंगे, इधर p/q होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, √2p = q, तो √2 = q/p। फिर इसी तरह से ये तो रेशनल नंबर है ही। अब फिर 7√5 रहेगा, 7√5 = p/q, तो क्या होगा, √5 = p/q और ये डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारा रेशनल है, ये सेम उसी तरह 2nd नंबर के क्वेश्चन जैसा, और ये तो जस्ट इसी से, इससे थोड़ा सा इजी ही है, तो आपको ये सोल्व हो ही जाएगा। तो आइए हम इसके जस्ट बाद, इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में 1.4 को सोल्व करने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को देखेंगे और इसके बाद जस्ट मैं पॉलिनोमियल शुरू करने वाला हूँ, तो आप हमारा वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे।